तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट रेल के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और इसमें आपको पता ही है, टाइम आपको 1 आवर दिया जाता है। फुल 20 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। जिसमें से सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब MCQ, ठीक है, जो कि 6 को रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क्स का रहने वाला है आपका। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हिच सबसेल इज रिप्रेजेंटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर आई जो है इज 2। 2 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो S सबसेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो 0, P को आपका 1, D को आपका 2 और F जो सबसेल है उसको C रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 3। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाए, 2 बोला है तो 2 आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी D सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, According to the modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their। तो जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग इसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो एलिमेंट्स का देखते हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे देखते हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हिच एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस, इसमें से किस एलिमेंट का ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या क्या जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फोन FON सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली के वेवलेंथ का करेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका वेवलेंथ जो है वो बराबर है H/mv के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आपको फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ठीक है। तो आप अगर फॉर्मूला जानिएगा तो आराम से बना पाइएगा। क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। व्हिच ग्रुप एंड पीरियड डज इट बिलोंग टू इन द पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा जो हमारे ये पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन सा पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, ये जो ऊपर वाला होता है आपका, ठीक है, ये ऊपर वाला आपका क्या होता है, तो ये आपका ऊपर वाला ग्रुप होता है, और नीचे वाला आपका होता है पीरियड। तो पीरियड टोटल 7 होते हैं, ग्रुप आपका 18 होता है। तो ये सब, तो इसका ऊपर में कितना है आपका, तो 3 है। तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं, जहाँ इधर S ब्लॉक होता है, इधर D ब्लॉक होता है और इधर P ब्लॉक होता है, नीचे आपका F ब्लॉक होता है। तो S ब्लॉक में आपका कितने हैं, तो 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जबकि 3 से 12 तक मतलब 10 गो ग्रुप आपका D ब्लॉक में आता है। तो 12 के बाद जो है वो P ब्लॉक शुरू होता है, जो कि 6 ग्रुप होता है P ब्लॉक में टोटल, क्योंकि इसका इसीलिए जो P का पावर में जो 6 रहता है वो हाईएस्ट क्यों 6 ही क्यों रहते हैं, क्योंकि उसका जो उसमें जो ग्रुप्स का जो नंबर है P ब्लॉक में वो 6 होता है अधिकतम, ठीक है। तो यहाँ 3 है, तो मतलब हम 12 के बाद से गिनेंगे इतना, तो ये हमारा D ब्लॉक है, यानी 13 से शुरू हो रहा है P ब्लॉक, तो 13 के बाद हम 3 गिनने वाले हैं, 12 के बाद 3 गिनेंगे, तो 13 14 15 क्या हो जाए 13 14 15। तो इसका आपका हम निकाल दिए, क्या था ये आपका ग्रुप, तो ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। और पीरियड क्या होता है, उसका सामने वाला जो संख्या होगा, तो पीरियड इसका 3 है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ग्रुप 15 और पीरियड 3, ऑप्शन नंबर बी। किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा
एकदम करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज इतना एंड हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन इतना, देन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस। इसका मेन रीजन क्या है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो दिया है नाइट्रोजन का इतना है और ऑक्सीजन का इतना है, तो इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी सबसेल इन नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है। तो प्रेजेंस, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा आपका ये होता है हाफ फील्ड पी सबसेल होता है, इसलिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड राइट द मैथमेटिकल, आपका एक्सप्रेशन लिखने बोल रहा है। तो क्या बोलता है, देखिए ये प्रिंसिपल आपको बोलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, देखिए ये प्रिंसिपल हमको ये बोलता है कि हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन वगैरह का एक ही टाइम पर उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं कर सकते, ठीक है, ये बोलता है आपको। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, डेल्टा एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच का, और ये 4 पाई है, जहाँ पर डेल्टा एक्स आपका क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी है क्या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राइट द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली। हुन्स रूल क्या बोलते हैं, हुन्स रूल स्टेट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, जो कि सबसेल क्या क्या है आपका पी डी और एफ, ठीक है। हुन्स रूल बोलता है कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग पेयरिंग करते हैं, जैसे कि इस तरह के अगर हम पी ब्लॉक ले लें तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में बॉक्स में भरेंगे, फिर उसका पेयरिंग करेंगे। तो वही बोल रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग इन सेम सबसेल डू नॉट टेक प्लेस until such orbital belong to other subcell, to that subcell has gone one electron each with parallel spin। तो ये आपका क्या बोलता है, हुन्स रूल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिफाइन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाउ डज इट वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियोडिक इन द पीरियोडिक टेबल। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को आपको बताना बोले क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड मोस्ट लॉस्टली बाउंड, जो बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। वेरिएशन क्या है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियोडिक, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है जनरली इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्या बोलता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो जनरली ये क्या बोल रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है हमारा बढ़ता है इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये बढ़ता है, और डिक्रीज होता है लेफ्ट राइट जाने पर, साइज डिक्रीज होता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई इज द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम मच हायर देन इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आपका आंसर देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जेड आपका एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, तो 1s2 2s2 2p6 1s1 3s1।
तो ये आपका है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, आफ्टर रिमूवल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम फर्स्ट ये जो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 3s1 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या बनेगा, ठीक है, हाईली स्टेबल ऑक्टेट बनेगा। अगर ये अगर 2 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमारा जो s ब्लॉक में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2, ठीक। लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हम बाहर कर देंगे, तो ये हम सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है देन इससे, हाईली स्टेबल ऑक्टेट होता है कॉन्फ़िगरेशन इतना। सिमिलर टू द नोबल गैस नियॉन रिमूवल ए सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल completely filled cell require an expectational high amount of energy। तो वही बोल रही है, या तो कोई जो आपका ये है सब सेल है तो उसको आप या तो फुल फिल कीजिए या फिर हाफ फिल कीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा आपका स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे, ठीक है। अब बोलिए 2p ज़्यादा स्टेबल है कि 2p3, तो कौन वाला हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, देखिए आपका नेम ऑल 4 क्वांटम नंबर n i m डैश i m डैश a, ठीक है, ये आपका 4 क्वांटम नंबर है। चलिए देखें क्या है, एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द बैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। क्या बोल रहे हैं, 4 क्वांटम नंबर एंड सिग्निफिकेंस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला जो है n, डिटरमाइन द मेन सेल जो है मेन सेल एंड एनर्जी लेवल। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये क्या डिटरमाइन करता है, मेन सेल को और इसका एनर्जी लेवल को, ठीक है। फिर है अजीमुथल क्वांटम नंबर, डिटरमाइन द सबसेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, आपका सबसेल कौन सा सबसेल में है और शेप क्या है ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको mi इस तरह से डिनोट करें, डिटरमाइन द कहाँ थे हम, डिटरमाइन द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। ये स्पेशल जो है ओरिएंटेशन जो होता है ऑर्बिटल का, इसको डिटरमाइन करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है। फॉर द वैल्यू जो वैलेंस है इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम विच इज इतना, इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s1 होता है, तो इसमें n जो है 3 है आपका, ठीक है, और इसका सबसेल ये 0 पे है क्योंकि s का 0 होता है, और mi जो इसका है वो 0 है, और ms कितना है उसका +½ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन 12, राइट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर नेगेटिव देन द फ्लोरीन, explain the reason। Electron gain enthalpy, it is defined as the enthalpy change when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom to convert it into negative ion। तो क्या बोल रहे, रीजन देख लेते इसका, फ्लोराइड हैज़ ए वेरी स्मॉल एटम साइज जो कि 2p का होता है सब सेल इसका, ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट साइज देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो ज़्यादा हो रहा है among the electron already present in the small 2p orbital when an incoming electron approach। जबकि क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट
जो क्लोरीन है हैज़ ए लार्जर होता है, 3p होता है सब सेल, वेयर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ लोअर होता है, एंड इसका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज होता है मच वीकर होता है आपका किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का ये जो होता है 2p होता है। जितना ये छोटा होगा साइज, उसका इंटर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये बड़ा है इसका साइज, तो इसका ये जो है वो थोड़ा कम होगा, तो ये थोड़ा वीक होगा। हेंस द एडिक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ईजियर इन क्लोराइड, मेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करने दिया था, ठीक है। और ये दोनों ही एक ही ग्रुप से आपका बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और आपको कमेंट में बताना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन कौन सा ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ठीक है।